नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पर कोई वीडियो बनाने नहीं आया हूँ, ना कोई वीडियो के बारे में बात करूँगा। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे रिजल्ट नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो मेहनत तो देखो यार, कहीं भी एकेडमी कोचिंग लो, कहीं से भी कोचिंग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कोचिंग में क्या है, टीचर आपको जो है वो गाइड कर सकता है, लेकिन एंड में जो रिजल्ट लाने होते हैं वो आप नहीं लाने होते। मेरी एक बात को समझना, हमें लगता है कि बहुत मेहनत करते हैं। देखो हम भी एकेडमी से जुड़े हैं, हम भी क्या करते हैं, पूरा हफ्ता वीक पढ़ाते हैं और लास्ट में मॉक टेस्ट जरूर लेते हैं। किसी भी चीज में रिजल्ट लाने के लिए जब तक हमें अपने आप में पता ना हो कि हम में कमियां क्या है, हम उनको सुधार नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करने से हम पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें और कोई मॉक टेस्ट ना लगाएं या टेस्ट ना दें वीकली एक, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो मेरी तो ये कि यही एक सजेशन है कि आप कहीं भी किसी भी एकेडमी से कोचिंग लें, लेकिन एंड में उनको बोलें कि एक मॉक टेस्ट वो आपसे जरूर लें, ताकि आपको पता तो चले कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं। मॉर्निंग में सुबह उठ के घर वाले आपके लिए इतनी टेंशन लेते हैं, तैयार करके आपको भेज रहे हैं, आप यहाँ पर आ रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, एंड में आपको मिल क्या रहा है, क्या आप वो चीज ले पा रहे हैं। और मॉक टेस्ट क्या होता है, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि क्लास टेस्ट से कुछ नहीं होता। क्लास टेस्ट से ये होता है कि आपने घर में जाके पढ़ा। अब वो स्कूल वाला टाइम तो है नहीं कि टीचर आपके पीछे पढ़ेगा और आप तभी पढ़ोगे जब आपका क्लास टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि जिस पैटर्न पे हमारा कोई एग्जाम आता है, आप पंजाब एग्जाम दे रहे हो या आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप बैंक पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसी पैटर्न पे आपको जो है वो मॉक टेस्ट बना के दिया जाए। जब मॉक टेस्ट बना के दिया जाता है तो वैसे ही सेम पेपर होता है जैसा हमारा एग्जाम में आता है, उससे बिल्कुल उसी तरह का एग्जाम होता है, उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो जब हम वो देते हैं हमें पता चलता है कि हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं और ये दिक्कतें कैसे सोल्व होगी। जब हम एक मॉक टेस्ट देते हैं तो जो मॉक टेस्ट है जब हम सोल्व करते हैं, हो सकता है हमारे 10 15 20 25 30 कुछ भी नंबर आए, लेकिन घर जाके उस मॉक टेस्ट को एनालाइज जरूर करें कि कहां पर जाके हमारी गलतियां हुई हैं, और उसको सोल्व, क्या उसकी जब आंसर की आपको मिलती है तो उसको जरूर वो आप जो है उसको, मतलब एक तरीके से आप ये लेके चलो कि दोबारा वो मॉक टेस्ट आपका हो जाए तो 100 में से 100 नंबर आपके, या 120 में से 120 नंबर आपके आने चाहिए उसमें। ठीक है, तभी आपको फायदा होगा। अगर आपने वही मॉक टेस्ट लिया, 30 नंबर आए, फेंको, नेक्स्ट मॉक टेस्ट के देंगे, नेक्स्ट में मॉक टेस्ट में भी आपके 30 आएंगे, छोड़ो, नेक्स्ट मॉक टेस्ट देंगे तब भी आपके 30 आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक तो ना तो डिस्कशन ली उसकी। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका मॉक टेस्ट होता है तो देखो, क्वांट और रीजनिंग ऐसा पार्ट है कि इसकी डिस्कशन बहुत जरूरी होती है। क्योंकि हमने मॉक टेस्ट तो ले लिया, लेकिन जब हम बच्चे के साथ वो मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, हम उनको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना था, क्या क्या क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, वो दिक्कतें उसकी दूर होंगी। एक मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम दूर होगी, नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए वो प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट जब वो मॉक टेस्ट देगा तो उसका लेवल कुछ और होगा, उसको भी सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद उसका लेवल कुछ और होगा। इससे धीरे धीरे आपका जो है वो, जब जब आपकी 2 ढाई महीने आपकी स्टडी चलती है, साथ के साथ मॉक टेस्ट चलते हैं, तो आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका लेवल यहां तक पहुंच जाता है कि आप कोई भी एग्जाम दो, आपका एग्जाम क्रैक होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि बच्चे यही पूछते हैं कि सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मॉक टेस्ट सभी लगा रहे हैं, लेकिन हम जो है हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। देखो भाई, मेहनत मेहनत करने में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? मैं यही आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बंदर था, वो बैठा हुआ था रास्ते में, रो रहा था। एक बुजुर्ग वहां से आया, वो उस बंदर से पूछता है, भाई क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों रो रहा है तू? तो वो कहता है कि मेरे बच्चे को शेर उठा के चला गया, गुफा में ले गया, और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो वो बुजुर्ग उसको कहता है, बच्चे इसका मतलब तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे खून पसीना एक करना पड़ेगा अपने बच्चे को वापस लेने के लिए। ये बोल के बुजुर्ग वहां से चला गया। अब बंदर के दिमाग में आ गया कि हाँ यार, खून पसीना एक करना पड़ेगा मुझे, तभी मेरा बच्चा वापस आएगा। वो गुफा के बाहर जाता है जहां पर उसके बच्चे को लेके चला जाता है शेर। गुफा के बाहर पेड़ होते हैं, उन पेड़ों पे वो छलांगे लगाने शुरू कर देता है, इधर से उधर इधर से उधर लटक रहा है। बहुत बुरा हाल हो गया उसका, पसीना पसीना, खून निकलना शुरू हो गया, जख्म हो गए उसके ऊपर।
और तभी वो वापस आता है, बुजुर्ग वहां से वापस आता है, देखता है वो बंदर के छलांग लगा रहा है, वो बहुत बुरी हालत है उसकी। तो वो पूछता है क्या कर रहा है ये तू? कहता है आपने तो मुझे बोला था कि खून पसीना एक कर दे तभी तुझे तेरा बच्चा मिलेगा, अब मुझे बताओ। वो कहता है बुजुर्ग की यार मैंने तुझे इसलिए नहीं बोला था, मैंने तुझे इसलिए बोला था कि मेरे कहने का मतलब और था, मेहनत किसी और वे में करनी थी, तुमने जो मेहनत करनी थी वो शेर से लड़ने के लिए बोल रहा था, हो सकता है तुझे खून पसीना एक करना पड़े, मतलब उससे बड़ी मुश्किल से तुझे छुड़ाना पड़े इस गुफा के अंदर जाके। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि मेहनत में फर्क होता है। हमें लगता है, वही मैं बात वापस उसी चीज पे आ रहा हूं कि हमें लगता है हम मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्यों लगता है? क्योंकि पूरा हम 2-3 महीने रेगुलर उठ के आते हैं, इतनी सर्दियां हैं, इतनी सर्दियों में उठकर आ रहे हैं और इंस्टीट्यूट में किसी में आके पढ़ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, पूरा 2-2.5 महीने हम लगाते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए। जब 2-2.5 महीने हम कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, हमें लगता है हमें बहुत ज्यादा आ गया, हमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, दिमाग में घुस गया कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किस वे में कर रहे हैं? अब ये भी तो देखो, अपनी कमियां आपको नजर में नहीं आ रही। कमियां कैसे नजर आएंगी? वापस उसी ट्रैक पे जा रहा हूं कि आप मॉक टेस्ट दो, साथ में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। कभी भी घर में जो आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, मेरी तो यही सजेशन है कि आप टाइम लगा के, आपको पता है 20 मिनट आपको मिलते हैं बैंक में, आपको क्वांट के सेक्शन के लिए, सभी सेक्शन के लिए 20-20 मिनट मिल रहे हैं। अलग अलग आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है, 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग के, और 30 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलते हैं इंग्लिश के, सभी के लिए 20 मिनट मिल रहे हैं। आपने अगर घर में तैयारी करनी है, अगर प्रैक्टिस करनी है, आपको पता सिलेबस तो आपका चल ही रहा, साथ के साथ वहां जहां भी आप जा रहे हो कोचिंग के लिए, वहां पर आपकी स्टडी चल रही है, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करो? आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, एक बुक्स का नाम ले लो, बहुत सारी बुक्स मिल गई जिसमें टेस्ट पेपर्स होते हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर की तरह टेस्ट पेपर्स दिए होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। वो मार्केट में बुक लो और टाइम लगा के 20 मिनट आप मोबाइल में लगाओ टाइमर, और उसकी क्वांट की आप प्रैक्टिस करो, क्वांट को खोल के बैठ जाओ 20 मिनट। एक तो माइंड में आपके स्ट्रेस है कि 20 मिनट लगे हैं, मेरा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, जो भी क्वेश्चन होंगे 5-10 जो भी क्वेश्चन होंगे आपके पहले मॉक टेस्ट में होंगे, फिर आप उस टेस्ट को एनालाइज करो कि मेरी गलतियां कहां हुई और मैं जल्दी से क्यों नहीं कर पाया। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, पहले मॉक टेस्ट में हो सकते हैं आपके 5 क्वेश्चन हो, दूसरे में 6 भी होंगे, तीसरे में 7 भी होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि 20 मिनट में आप 25 से 27 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ये गारंटी है। लेकिन प्रैक्टिस इस हिसाब से करोगे, यही आपका जो है मैथ के लिए होना चाहिए, क्वांट के लिए होना चाहिए, यही रीजनिंग के लिए, यही इंग्लिश के लिए। लेकिन जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ 20 मिनट लगाने के बाद एक बार देखो जरूर कि हमने गलतियां क्या करी हैं और इनको और ज्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते थे। इस हिसाब से आप स्टडी करोगे, डेफिनेटली है, मैं मान नहीं सकता कि आपका एग्जाम क्रैक ना हो। एग्जाम क्रैक होता है लेकिन प्रैक्टिस से। आप क्या करते हो, मार्केट से एक सिलेबस की पूरी बुक उठा लेते हो, उसको करते रहते हो, पूरे दिन में क्वांट में आपने एक चैप्टर कर लिया, एक चैप्टर भी नहीं करा, कुछ क्वेश्चन कर लिए, तो यार क्या उसका क्या लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आया। पूरा दिन लगा के अगर 1-2-10 क्वेश्चन आपने कर भी लिए, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जितना दिमाग आपके पास नॉलेज है वो सफिशिएंट है, आप किसी एकेडमी के साथ जुड़े हो तो बहुत ज्यादा नॉलेज है आप लोगों को, उसको सही ढंग से आप पेपर में स्ट्रेटजी बना के यूटिलाइज कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। बैंक पीओ वगैरह के लिए, एसएससी वगैरह के लिए स्पीड की जरूरत होती है। स्पीड अप कैसे होगी आपकी? इस मॉक टेस्ट लगाने से होगी, टेस्ट सीरीज लगाने से होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो मेरी बात को फॉलो करने की कोशिश करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।